हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज आपको एक बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो बना रहे हो, सारी जजमेंट जो है वो लेडी के फेवर में है। देखिए दोस्तों, ये लीगल चैनल है, अब यहाँ पे जो आता है वही हमें आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। कभी वो मेल के फेवर में होता है, कभी फीमेल के फेवर में होता है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं जजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं ये पूरी तरह से मेल के फेवर में, और ऐसा जजमेंट काफी समय के बाद आया है जिससे आपको काफी सारा लाभ होने वाला है। आप समझ लीजिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी चीज यहां पर कोर्ट ने कही, सब कुछ आपके फेवर में। और ऐसी महिलाएं जो वास्तव में अपने ससुराल वालों से, अपने पति से प्रताड़ित हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। यहां पर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, जो लोग अपना द्वेष निकालने के लिए इस प्रकार के मुकदमे अपने ससुराल वालों पर और अपने पति पर दर्ज करा देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, उन लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यवस्था चलती है और उसका धड़ल्ले से मिसयूज होने लगता है तो फिर उसका अंत भी एक दिन होता है। और ये जो व्यवस्था चल रही है आज के समय पे, मिसयूज हो रहा है 498 आईपीसी और अन्य संबंधित धाराओं का, जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल कोर्ट इन चीजों का संज्ञान लेगी और ये चीजें खत्म भी होंगी। और दोस्तों यही झलक आपको इस जजमेंट से भी मिलेगी। कोर्ट ने यहां पर पूरे मामले को एनालाइज किया और बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें आप सभी लोगों को जिनके ऊपर भी 498, 313, 354, 377, 307 आईपीसी मुकदमे आपकी वाइफ के द्वारा दर्ज कराए गए हैं, आप सबको बहुत सारी राहत मिलने वाली है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरे मामले की परिस्थितियां भी बताऊंगा और सारी के सारे कोर्ट ने जो जो चीजें बताई इस मामले के अंतर्गत की कैसे कैसे आपको राहत मिलेगी, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, जून 2022 का जजमेंट है। दोस्तों बिल्कुल भी आखिरी तक मिस मत करना, इस जजमेंट की आखिरी लाइन तक आपके काम आने वाली है। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और समझ लें पूरे मामले को। दोस्तों मामला यह था कि 2015 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 2018 में पत्नी ने एक एफआईआर पति व उसके घर वालों पर अंडर सेक्शन 498, 323, 504, 506, 307 आईपीसी में दर्ज करा दी और साथ ही साथ गर्भपात के लिए भी बोला कि इन्होंने जबरन मेरा गर्भपात कराया है, मेरे साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है। यानी कि बहुत सारे आरोप, 377 लगाने का भी प्रयास किया, 313 लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन जब जांच हुई तो वो 377 और 313 के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। और जो चार्जशीट फाइल हुई वो केवल 498, 323, 504, 506 और 307 आईपीसी में हुई और इसमें से देवर और ननद दोनों का नाम भी हटा दिया गया था। अब पति वो उसके ससुराल वालों ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करी थी, उस पर यह सुनवाई हो रही थी। अब दोस्तों ये मामले की परिस्थितियां थी, अब कोर्ट ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया और भविष्य के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी, वो सब मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। कोर्ट ने दोस्तों अपनी टिप्पणी में सीधा सीधा यह कहा कि 498 का अगर इसी तरह से दुरुपयोग होता रहा तो आने वाले समय पे लोग शादियां करनी बंद कर देंगे और जो हमारी सदियों पुरानी व्यवस्था शादियों की चली आ रही है, ये परंपरा ही खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक वैवाहिक मामले को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है और इसी वजह से महानगरों में अब लिव इन का प्रचलन चल रहा है, लोग शादी से बचना चाह रहे हैं। और बहुत बड़ी राहत इस डिसीजन में यह दी गई है, यहां कहा गया है कि 498 के मामले में जब एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद 2 महीने का पीरियड कूलिंग पीरियड कहलाएगा और उस कूलिंग पीरियड में किसी भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी सबसे बड़ी आपको जो डर होता है वो यही होता है कि बड़ी धाराएं लगी है तो आपको एकदम से गिरफ्तार ना कर लें, तो ये गिरफ्तारी का भय खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 महीने में आप अपने जो प्रिकॉशंस होते हैं, आपको हाईकोर्ट जाना है हाईकोर्ट जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लेनी है एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आईओ से मिलने जाना है वहां जा सकते हैं, मतलब सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगली बात कोर्ट ने कही कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल एक प्रचलन बन चुका है कि वैवाहिक मामलों में पति पर और उसके सारे घर वालों पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं। आजकल ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बताई। देखिए होता क्या है कि कई मामलों में होता है कि आप लोगों का सेटलमेंट बन जाता है, सेटलमेंट होने के बाद, म्यूचुअल डाइवोर्स होने के बाद भी आपने देखा होगा कि 498 के मामले चलते ही रहते हैं, क्योंकि 6 महीने का टाइम होता है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए और वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम इसको खत्म करवा लेंगे, क्वैश करवा लेंगे, हाईकोर्ट में जाके आप कंपाउंडिंग डाल देते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं और वो लोग आपको कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है नहीं नहीं हो जाएगा, अब तो सब रिटर्न में आ गया, ये है वो है, आपका म्यूचुअल डाइवोर्स क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में 498 के लिए आप धक्के खाते रहते हैं। ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है। तो हाईकोर्ट ने यहां पे यह कहा है कि समझौता हो जाने की स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को या एक जिले में उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारियों के पास मुकदमे को खत्म करने का अधिकार होगा। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि यदि 498 के दौरान जो आपको समझौता बन जाता है तो फिर उसके लिए आपको लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाने की या फिर हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश होंगे, अन्य अधिकारी होंगे, वो मामले को उसी स्टेज पर खत्म करने की पावर समझौते के आधार पर रख पाएंगे।
इस मामले में सास ससुर के खिलाफ जो भी आरोप थे वो सारे आरोप हटा दिए गए, केवल पति के खिलाफ ही आरोप रह गए थे। दोस्तों ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी इसकी कॉपी भी कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी दे दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे मामले के आर्टिकल का लिंक दे रहा हूं, वहां जाके आप पूरे मामले को और डिटेल में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो जजमेंट है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झूठे मुकदमों का शिकार हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि इसमें दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।